किश्तवाड़ साहब, तहसीलदार किश्तवाड़ यहाँ पे आए हमारे बुजुर्ग नौजवान, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बड़ी खुशी की बात है कि आज जो संग्राम बाटा के अंदर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की तरफ से, और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे आपकी शिकायतें जो है वो दर्ज की जाएंगी। स्टाफ मेंबर जो है यहाँ पे मौजूद है। अभी एससीआर किश्तवाड़ साहब ने यहाँ कहा कि लोग यहाँ पे बहुत कम है। मैं तो समझता हूँ कि पहले तो स्टाफ मेंबर ज्यादा लोग हैं ही नहीं, चंद लोग यहाँ पे आए हैं, जबकि नोटिस शाम को निकाली है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि यहाँ पे जो है संग्राम बाटा के अंदर रेवेन्यू रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज हैं वो आज एड्रेस होने वाले हैं। खुशी की बात है अगर सारे लोग यहाँ पे पहुंचते। बात रही शिकायत की, अब शिकायतें तो दर्ज होगी ही, शिकायतें तो बहुत कुछ है, और मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी शिकायतों को यहाँ पे एससीआर साहब और तहसीलदार साहब के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में जो शिकायतें यहाँ पे दर्ज करवाई जाएंगी तो वो शिकायतें आने वाले कल में किसी भी कैंप में फिर से दोहराने की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ी बात है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हर एक शख्स को जिसको बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज के चलते वो कुछ न कुछ मालूमात जरूर रखता है, क्योंकि जमीन का मसला होता है। आज घर घर में अगर लड़ाई आप देखते हैं तो वो जमीन के इश्यूज सबसे ज्यादा आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो सबसे बड़ी शिकायत यह है, आप सभी लोगों को मालूम होगा, मैं इस वक्त इन बातों को दोहराने की कोशिश करूंगा। मसावी, लट्ठा या फील्ड बुक की बात करें, आजकल आप सब लोग देखते होंगे, अगर आप थोड़ा आरटीआई देंगे तो लिस्ट चेक करेंगे तो फर्क वहां पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकलेगी और इतने सारे बंदे होंगे जिनकी फर्क नहीं निकलती है। वजह क्या है? ऐसे साहब मैं बताना चाहूंगा कि मसावी, लट्ठा और फील्ड बुक सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये दिया जाता है। ये कहा जाता है मसावी लाइए, लट्ठा लाइए या तो फील्ड बुक लाइए, तब जाके आपकी फर्क बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर मसावी, लट्ठा, फील्ड बुक नहीं है, क्या वो आम इंसान की गलती है? पहली शिकायत तो यही है, आप नोट कीजिएगा कि अगर फर्क नहीं निकलती है तो क्यों नहीं निकलती है? अगर ये तीन चीजें आम इंसान के पास नहीं मिलती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के बाद भी, क्या ये आम लोगों का कसूर है या फिर ऑफिशियल की कोई कमी रही है, डिपार्टमेंट की कोई कमी रही है जिसके चलते आम इंसान इसकी सजा भुगतता है? और इस कदर ये सजा भुगतता है कि उनका कुछ इस तरीके से माइंडसेट बना है कि छोड़ दो, काम ही नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है जब मसावी नहीं है, लट्ठा नहीं है या फील्ड बुक नहीं है। यहां पे मैं एक अपनी बात नहीं करूंगा, अल्लाह गवाह है मुझे इस बात से कि पता नहीं कितने लोगों की शिकायतें जो है ऐसी आती है कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर मसावी नहीं है, लट्ठा नहीं है, तो हम किस तरीके से फर्क करें? क्या आगे से ऑफिसर्स मानने के लिए तैयार होंगे? आप बताइए। अगर आपको फर्क निकालनी होगी, मसावी नहीं होगी तो फर्क बनेगी? नहीं बनेगी। कॉमन सेंस की बात है, पर रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो कर रहे हैं। नोबडी इज बिगर देन लॉ। कानून से बढ़कर कोई चीज तो ये कानून अगर कहता है तो हमें करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज को चलते सबसे बड़ी शिकायत ये है कि अगर छोटी सी छोटी सर्विसेज सर्टिफिकेट की बात करें, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज के चलते, यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, आम इंसानों की बात करें, अगर उस छोटी सी सर्टिफिकेट से लाखों का फायदा हो तो वो फायदा नहीं मिल सकता है। और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वो छोटी सर्विसेज जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अगर बात करें, 10 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अगर वो सर्विसेज मिल सकती थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर रेड पेन से उन्हें नोट किया जाता है, वापस
यहाँ पे हमारी शिकायतों को दर्ज किया जाता है तो आने वाले कल में फिर से ऐसी बातों को दोहराने की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं फिर इसे कह सकते कि ये आम इंसान की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है ये आप आपको ही समझ सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आम इंसान जिसे रेवेन्यू रिलेटेड सर्विसेज की जरूरत होती है, तो जब वो कोशिश करता है अपने ऑफिसर्स के पास जाने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंदर जा नहीं पाता है, वो एक दूसरे का सहारा लेता है। Så catch करो, सोचवाना वाइंडर पर नाइट सरपंच नहीं, नाटकास वो सरपंच नहीं। अगर सरपंच ऐसे में तेरे मेंबर्स नहीं, तबन केज, तबन बगास्त पान किया ना, मैं भाई नाइट काटकारी किया ना, ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि अगर लोगों के साथ वैसा बिहेवियर रखा होता हम सब लोगों ने, तो शायद उसको न पेस सरपंच की जरूरत, न पेस मेंबर की जरूरत, न पेस इन्फ्लुएंशियल आम इंसानों आसन जरूरत कहने की बड़ा साहब कोई आर्चस में ये काम करें। ये भी सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। लिहाजा कॉर्पोरेशन की जहां पे बात आती है, भाईचारे की बात जहां पे आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात जहां पे आती है, तो हम सब लोगों को एक होना चाहिए। अगर आम इंसान चुने आर्चस में घोषित, तो ये किसकी गलती है? भाई हमारा वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। एक इंसान के पास दो किस्म के एटीट्यूड होते हैं, एक वो एटीट्यूड जो ये कहता है कि काश मैं दिल कर वो मिला वो मिला आज मिलावास का चोर करास। दूसरा एटीट्यूड वो होता है ये कुछ और क्या करो कर भी शुरू। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कह सकता हूं कि 70% लोग ऐसे हैं ये लोग कौमी से जिसमें कारित रहे, अल्लाह गवाह है मुझे वो लोग काम नहीं करते हैं। और मेरे पास भी वक्त कम है, आप शिकायतों की अगर बात करें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती थी, और मुख्तसर सी बात में मुख्तसर से वक्त में मैंने जो शिकायतें यहाँ पे दर्ज कराई, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू सर्विसेज जिसे आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट पे कितना वक्त लग सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज के चलते वो काम पूरा नहीं होता है। और यकीनी तौर पर आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना ही जिन्होंने छोड़ दिया है। रही बात फर्ज की, रही बात बाकी रेवेन्यू रिलेटेड जो सर्विसेज है उनकी, तो मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर गौर करने की जरूरत है और सख्त से सख्त गौर करने की जरूरत है। और आम इंसान अगर इस तरीके से इस चक्की में पिसा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो काम करना तो छोड़ ही देगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने शिकायत यहाँ पर दर्ज करवाई है वो नोट की जाएगी। अब एसीआर साहब हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, तहसीलदार साहब नाइब साहब अभी है, हम उनकी भी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, और आने वाले कल में मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनको सारी चीजों के ऊपर गौर किया जाएगा ताकि आम इंसान जो है वो सफर ना करे। मैंने अपनी बात कोई नहीं कही, लेकिन गारज क्या था इससे सारी रिकॉर्ड जो हमें हमारी नॉलेज में हमने बता दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें खुशी है इस बात की कि इसी तरीके से अगर आने वाले कल